आइए आज की क्लास, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में यह देखा, यह पढ़ा कि हिंदी साहित्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास का कैसे प्रामाणिक इतिहास लिखा गया, किन किन चरणों एवं लेखन के बाद साहित्य लेखन पूर्ण हुआ। आज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे साहित्य हिंदी के पोर्शन में ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत यह क्यों दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। मतलब कि साहित्य हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य हिंदी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, दिया जाता है तो किसको और क्या दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य की जब बात की जा रही है तो आपको पता है कि हिंदी का उल्लेख संविधान के 343 अनुच्छेद में दिया गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रभाषा नहीं राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो राज्य भाषा के अंतर्गत संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन 22 भाषाओं में से किसी एक या 22 भाषाओं में जो लेखन करता है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या क्या दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो करता है उसे 11 लाख की धनराशि दी जाती है। 11 लाख रुपए की क्या दी जाती है? धनराशि। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र एवं वाग्देवी की मूर्ति दी जाती है। वह मूर्ति किसकी होती है? कांस्य की दी जाती है, कांसा की बनी होती है। मतलब 11 लाख रुपए धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाता है। यह था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का मकसद, महत्व और किसको दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लेखन या उल्लेख दिया गया है, इसीलिए 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा या 22 भाषाओं में उसका मूल्यांकन लेखन कर दिया जाता है, उन्हें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं। कुछ सालों तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति पे दिया जाता था, लेकिन बाद में यह पूरे साहित्य लेखन पे दिया जाने लगा। अगला 11 लाख धनराशि ज्ञान पुरस्कार में दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र एवं वाग्देवी की मूर्ति। वाग्देवी कहते किसे? वाग्देवी किसे कहते हैं? वाक माने होता है वाणी। तो आपको बोलते हैं ना कि जिह्वा पे सरस्वती जी का बसना, सरस्वती जी की एक स्मृति चिन्ह मूर्ति के रूप में दिया जाता है। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत। बात सुना कि ना? अब हम आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको अब तक दिया गया है और किसका नॉमिनेशन किया गया है, यह जानेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के जानने के लिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? ट्रिक है चियुकिया तंत्र। अभी हम बताएंगे इसका क्या होता है। चियुकिया ननिकू चियुकिया ननिकू अमर श्री केदार कृष्ण। अगर बस इतना याद रखते हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं आपके आ जाएंगे। बस समझ गए? देखिए यह तो आपके थे
इसमें से एक सवाल बनता है कि सर्वप्रथम किस भाषा में लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किस सन में? तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा में लेखन के लिए सबसे पहले शंकर कुरूप को दिया गया था। शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लेखन में शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद से अब आपको इसमें दिया गया, उसके बाद से आप ट्रिक की बात करते हैं, चिउकिया, ननक्यू, अमर, श्री, केदार, कृष्ण, किनको दिया गया। तो देखिए यहां से हम लेते हैं ची, जब ची लेंगे यहां से हो जाएगा चिदंबरा। चिदंबरा किसकी रचना है, किसने लिखा हुआ है? देखिए चिदंबरा जो है वह सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा हुआ है और इसी चिदंबरा रचना को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 ईस्वी में। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा कृति की रचना पर दिया गया था। अब अगला हम जानेंगे ऊ। देखिए ऊ से हो जाएगा आपका उर्वशी, और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी आपकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना थी 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे की वो है की बात करेंगे तो की से होता है कितनी नावों में कितनी बार इस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जिसमें दिया गया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखा था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था, जो 1978 में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब आते हैं या की बात करेंगे तो या से होगा यामा, और आपको पता है यामा किसने लिखा था? सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया, महादेवी वर्मा। किसने? महादेवी वर्मा ने, ठीक है ना। महादेवी वर्मा ने ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया गया यामा कृति पे, और इनको जो सम्मानित किया गया था 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बात समझ ना? यह था आपका, यहीं तक सिर्फ चिदंबरा और उर्वशी कितनी नावों में कितनी बार इसी कृति एवं यामा पे अलग कृतियों पे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। जबकि अब वर्तमान में जब 1982 के बाद 1992 में पूरे 10 साल के अंतराल के बाद दिया गया बीच में भी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। उसके बाद से सिर्फ पूरे साहित्य लेखन पे दिया जाए। यहाँ पे देखिए क्या है, चिदंबरा लिख दिए हैं, कृति अच्छी लगी, दे दिया गया। उर्वशी लोकप्रिय हुई, दे दिया गया। कितनी नाव में कितनी बार, दे दिया गया।
बाद में 1982 के बाद से 10 साल के अंतराल के बाद से पूरे साहित्य लेखन पे दिया गया। बात सुना गई ना, इतनी बात सुन पाई। चलिए आगे देखते हैं। ननिक्यू यहां देखते हैं, देखिए तो यहां से देखिए 9, तो 9 से आपका हो जाएगा नरेश मेहता। नरेश मेहता, नरेश मेहता ने ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया था 1992 में। नरेश मेहता को यहां से दिया जाने लगा पूरे संपूर्ण साहित्य के लिए। ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मेंशन कर देना है। यहां से जो दिया जाने लगा ज्ञानपीठ पुरस्कार वह संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। तो संपूर्ण साहित्य पे नरेश मेहता को दिया गया। उसके बाद से नी से निर्मल, देखेंगे नी से निर्मल वर्मा को दिया गया। निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में दिया गया, 1999 में दिया गया। इसके बाद से कू से है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी को संपूर्ण इतिहास पे यह दिया गया 2005 में। इसके बाद से अमर से पूरा ले लेंगे। अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2007 में। इसके बाद से श्री से करेंगे श्रीलाल गुप्त कहीं देखेंगे ध्यान से, श्रीलाल शुक्ल, ध्यान देंगे, श्रीलाल शुक्ल को 2009 में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद से केदारनाथ देखेंगे, केदारनाथ सिंह को 2013 में संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। इसके बाद से चलेंगे कृष्ण शोभती, ठीक है ना, कृष्णा शोभती करके आपको मिले, कहीं कृष्ण भी लिखा हुआ है। कृष्णा शोभती को 2017, ठीक है ना, 2017 में दिया जाने लगा। इसके बाद से अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया। यह अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले लिखे थे, सबसे पहले लेखक थे जिनको साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जो संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। और अगले आपके हैं, यह मलयालवी कवि हैं जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अपकितम, नाम मलयाली भाषा का है अपकितम, ध्यान देंगे, देखिए लिखा है अपकितम अच्युतन नंपुतिरी को दिया गया 2019 में, ठीक है ना। यह था आपका मुख्य रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार। बस समझिए ना। अगला आपसे सवाल, आज की क्लास में हमें कैसा लगा, आपको कितना इंपॉर्टेंट हुआ, यह जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का सवाल है कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपाधि किसने दी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो आगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।